जय हिंद। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीए इनामदार साहब मौजूद हैं। आप आज़म कैंपस पुणे के फाउंडर हैं। इनामदार साहब, एजुकेशन को लेकर के मुसलमानों में बड़ी चिंताएं हैं, जबकि आपके बारे में ये परसेप्शन है कि आप बिल्कुल उन चिंताओं से विपरीत सोचते हैं। आप कहते हैं कि कम्युनिटी को पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। एक बड़ी तादाद नेगेटिव की तरफ जा रही कि कम्युनिटी डार्क एज की तरफ जा रही है, और आपका ये मानना है कि कम्युनिटी ने बहुत सारे बदलाव भी किए हैं, काम भी किए हैं। क्या क्या किस तरह से आप देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? देखिए, ज़माना जैसा जैसा बदलते जाता है इसी तरीके से सारी सिस्टम भी चेंज होती है। अब 1950 उसके पहले की सिस्टम को लेकर अगर हम तालीम की बात करेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि वो जो तालीम दी जाएगी वो तालीम के रिज़ल्ट नहीं आएंगे। नौकरियों के मामले में कहिए, बिज़नेस के मामले में कहिए, जो भी मामले में कहिए। अब इन दिनों में ब्लैक बोर्ड चॉक से पढ़ाना तो मैं समझता हूँ ये क्रिमिनल ऑफेंस बोल के ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड चॉक का मामला ख़त्म हो चुका है। लिखना बंद हो चुका है, टाइपिंग बंद हो चुका है। आज आप मोबाइल के ऊपर लो हाथ में और उस पर बोलो, टाइप होने लग गया है। अब ये ज़माने में अगर हम ब्लैक बोर्ड एंड चॉक एंड फिर इतने नज़दीक से लिखना, इतने दूर से लिखना और इतना हैंड राइटिंग अच्छा होना, ये सारी चीज़ें अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं अपन? तो हमने क्या किया कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड चॉक से दूर रखने के लिए हमने पहले स्कीम शुरू की कि बच्चों को बोलना सिखाने का, अंग्रेज़ी बोलना सिखाने का। और आप जानते हैं, और कुदरत का कानून भी आप जानते हैं, मेरा ये मानना है कि 12-13 साल के बाद में बच्चों को सिर्फ सर्टिफिकेट एसएससी 12th करवाना, उम्र के 12 साल तक बच्चों को सचमुच आने वाली ज़िंदगी में अच्छी तालीम किस तरीके से देना और देना चाहिए। क्योंकि उम्र के 12 साल तक बच्चों के अंदर कुदरत के मामले नहीं शुरू होते। उम्र के 3 साल से 12 साल तक यानी 8वीं तक हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से बच्चों को अंग्रेज़ी बोलना, कंप्यूटर लिटरेसी, हैंड राइटिंग, जो आपको करना है वो एज में करने का। 12 साल के बाद में 13-14 साल में कुदरत का कानून शुरू हो जाता है, यानी बच्चों को स्कूल के से अलग गार्डन में कैसा जाना, इधर कैसा जाना, उधर कैसा बैठना, ये काम शुरू हो जाता है। तो हमारा ये कहना है कि ये चीज़ें को अगर हम सामने रख के देखते हैं तो प्राइमरी फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर 100% अटेंडेंस रहता है स्कूल में। तो हम क्या इसको अगर सामने लेकर हम आते हैं, उसी वक्त में कंप्यूटर लिटरेट कर दो। ये दो चीज़ें होने की वजह से हमारे कैंपस के अंदर एक ऐसा माहौल है कि मैं पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बोलो, जिला परिषद के बोलो, प्राइवेट उर्दू मीडियम के स्कूल बोलो, वहाँ के बच्चों को हम लोगों ने स्पोकन इंग्लिश सिखाया है, कंप्यूटर लिटरेट कर दिया है। अब उसके वजह से 45,000 बच्चा झुग्गी झोपड़ी का, गरीब घर का, जो अंग्रेज़ी बोलता है, उम्र के 4 साल में, उम्र के 5 साल में, वो मैं और आप नहीं बोल सकते। तो वो घर में रोशनी आ गई, वो घर में उम्मीद जग गई। क्योंकि सबसे बड़ा मुस्लिमों का आज जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम मायूस हो चुके हैं, हमको एहसास से कमतरी आ गया है। तो उसके सिलसिले से रोना, बोलना, ये करना, वो करना हम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उम्र के 3 साल से 12 साल तक जो बच्चे होते हैं, वो फिर ब्राह्मणों के हो, मुस्लिमों के हो, क्रिश्चियनों के हो, पारसी के हो, गुजराती के हो, किसकी भी हो, उनका टैलेंट सेम रहता है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की वजह से उनका नुकसान होते रहता है। तो अपॉर्चुनिटी अगर हम देते हैं तो ये बच्चे ये बता सकते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई है। आदम साहब, सवाल ये है इनामदार साहब कि जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास आप वसाइल हैं। आप एक बड़ी संस्था चलाते हैं, आप कॉरपोरेट जगत से आते हैं, आपके पास वसाइल की भरमार है। लेकिन भारत की जो अक्सरियत है वो गांव में बसती है, देहातों में रहती है। उनके पास तो चाक मिट्टी भी उपलब्ध नहीं है, वो क्या करें? देखिए, ये सब झूठ है, इनिशिएटिव लेना पड़ता है। मैं जब वहाँ पे कैंपस में आया, हमारे पास 400 बच्चे थे, आज 27,000 बच्चा पढ़ता है। मदद मिलती है, पैसे आते हैं, सब होता है। और मुस्लिमों के अंदर जो देने का इरादा है, दूसरे कौम के अंदर है कि नहीं मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन हमारा एक भिखारी रास्ते पे आधी रोटी खाता रहेगा और दूसरा अगर भिखारी आता तो उसको भी उसमें से तोड़ के देता है, ये हमारे खून के अंदर है। हमको ये हिदायत दी गई हुई है।
आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं उन चीज़ों को बदलने के लिए, उसके ऊपर वो निर्भर करता है। अब हमारे पास मदरसे के जैसा मौलाना महमूद मदनी साहब ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया ओपन स्कूल का। वो ओपन स्कूल के लिए उनके टीचरों को तैयार करना, वो कौन थे? मौलाना लोग थे। मैंने मेरे पूरे कैंपस के अंदर लेकर आकर रहना फ्री, खाना फ्री, ट्रेनिंग फ्री किया। और उसके वजह से उन्होंने अब अंग्रेज़ी बोलना शुरू किया, कंप्यूटर बनाना शुरू किया, कंप्यूटर बच्चों को सिखाना शुरू कर दिए। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और बहुत बड़ा डिसीजन मौलाना महमूद मदनी साहब ने लिया है। NIOS के कोर्सेज जब शुरू हो गए हैं, ये बच्चे अदरवाइज़ पढ़ने वाले बच्चे हैं, बाय हार्ट करने वाले बच्चे हैं। और ये बच्चे को अगर हम ये भी ट्रेनिंग दे दी गई, और कितना बेहतरीन कोर्स है NIOS का कोर्स। तीसरी में एग्ज़ामिनेशन है, 5वीं में है, 8वीं में है, 10वीं में है, 12वीं में है। और स्कूल का किधर है किसको नहीं मालूम, बुक्स भेज देते हैं। और 5 सब्जेक्ट के अंदर आपको SSC मिल सकता है। बाकी के किसी भी कोर्स के लिए आप जाते हैं SSC के अंदर, महाराष्ट्र में जाइए, कर्नाटक में जाइए, 7 को सब्जेक्ट लेना पड़ते हैं, 6 सब्जेक्ट लेना पड़ते हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो बदले हुए हालात में हम लोगों को बदला हुआ अप्रोच लेना पड़ेगा। और वो जिस दिन अप्रोच लेंगे तो उस दिन हमारी ये जो एहसास कमतरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, रोना धोना भी ख़त्म हो जाएगा, बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा। अब मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर, अपने भारत के अंदर 1 लाख मदरसे हैं कि नहीं? 1 लाख मदरसे के लिए जगह ली गई है कि नहीं? 1 लाख मदरसे के लिए बिल्डिंग बनाई गई है कि नहीं? 1 लाख मदरसे के बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना, लिखना, खाना, खिलाना, कपड़ा लत्ता दिया जा रहा है कि नहीं? वहाँ पे ही समझो उन्होंने ये भी रेगुलर स्कूलिंग का शुरू कर दिया, काम ही ख़त्म हो गया। और हम ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। हम मांगता तो कंप्यूटर लगा के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस तरीके से कंप्यूटर में लगा के पुणे चला गया तो कंप्यूटर हाला और वो नहीं काम कर रहा तो उसको रिपेयर करने वाला कौन है? तो वहाँ के टीचरों को, नौजवान टीचरों को हमको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग देने के बाद में हम उसको ट्रेनिंग देने के लिए भी हम तैयार हैं। अब आप जैसे लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लेना, एक 25 स्कूल के 25 टीचरों को हमारे पास भेज दीजिए, हम उनको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हम तैयार हैं और फ्री करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि राइट टाइम के ऊपर अगर हम चीज़ें करते हैं तो पैसे कम खर्चा होते हैं, रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। और वही मीटिंग आज हम यहाँ पे कर रहे हैं और हम बिल्कुल करना चाहते हैं, क्योंकि ड्यूटी बोल के करने का है, कोई ये नहीं फेवर बोल के नहीं। नहीं, ठीक है इनामदार साहब आपकी बात है, लेकिन आप जब रोज़गार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर रोज़गार के मौके उपलब्ध होंगे, तो यहाँ तो एक परसेप्शन ये बन चुका है मुसलमानों में कि रोज़गार के मौके ही नहीं मिलेंगे तो पढ़ने से क्या फ़ायदा है? दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट ट्रू। ऐसी हम बात कर ही नहीं सकते। इसलिए आइदू के लिए आपके पास क्या प्लान है? आइदू जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप आए हुए हैं, इसके लिए क्या प्लान है आपके पास? भाई यही प्लान है कि उनसे कुछ बातें सुन लेने का है और उनको कुछ गाइड करने का है और कुछ सपोर्ट करने का है। खाली फातिहा पढ़ के जाने के लिए भी नहीं हूँ मैं। हम बोलेंगे भाई चलो तुम्हारे टीचरों को भेज के दे दो, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर ट्रेनिंग अच्छी तरीके से करने के बाद में उनको सपोर्ट भी करेंगे। क्या आज़म कैंपस के अलावा कोई दूसरी संस्था भी है जो ये काम कर रही है? सब जब बहुत लोग ये कर रहे हैं, लेकिन हम सपोर्ट करें। 80 जगह मैं टीचर भेजता हूँ, 80 स्कूलों के अंदर आज स्पोकन इंग्लिश। बहुत शुक्रिया।